ओम शांति। ओम शांति। तो आज दिन है बसंत पंचमी का। आज 23 जनवरी 2026 है और आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी पर किस देवी की पूजा होती है हम सभी को मालूम है, माँ सरस्वती की, ज्ञान की देवी, कला की देवी, संगीत की देवी, वाणी की देवी माँ सरस्वती। तो कथा में क्या बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो रची, लेकिन सारी सृष्टि रचने के बाद ब्रह्मा जी को भी खाली खाली सा लग रहा था कि संसार रच दिया परंतु इसके अंदर कुछ खुशी नहीं है, कोई रौनक नहीं है। तो फिर उन्होंने रचा माँ सरस्वती को। तो वो प्रकाश से पैदा हुई सरस्वती माता, हाथ में वीणा लेकर के, वीणा वादिनी बोलते हैं ना, तो हाथ में वीणा लेकर के, और जैसे ही सरस्वती माता ने वीणा सुनाई, चालू की, बजाई, और इतने में ही धरती पर वाणी आई, इतने में ही धरती पर संगीत आया, और इतने में ही धरती पर कला आई। इसलिए सरस्वती माता को केवल ज्ञान की देवी नहीं, लेकिन संगीत और कला की देवी भी कहा जाता है। इसलिए जहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या क्लासेस होती है, डांस क्लासेस होती है, तो वहाँ पर हर कला के साथ, चाहे चित्रकला है चाहे कोई भी कला है, हर कला के साथ सरस्वती माता को भी याद किया जाता है, क्योंकि हर कला के लिए भी ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के कौन सी कला होगी? भोजन बनाने की कला बिना ज्ञान के आ सकती है? नहीं आ सकती है। संगीत की कला, नृत्य कला, हास्य कला, तो हर एक चीज का क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। भाषण करने की कला, भाषण करना तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन भाषण में सुनाना क्या है ये नहीं आता। तो सुनाने के लिए पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, फिर औरों को सुनना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। तो आज का वो दिन है जिस दिन सभी लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, आरतियां होती है। स्कूल के अंदर भी सरस्वती पूजन होते हैं आज के दिन। तो ऐसा आज का दिन है। और आज की साकार मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदा हर्षित रहना चाहिए। तो एक शब्द उठाएंगे और वो है हर्ष। इंग्लिश में लिखते हैं HARSH। इन 5 अक्षरों में मुरली की बहुत सारी बातें आज आने वाली हैं। तो पहला H है, उसका मतलब है, आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि हर्षित रहना है। इसके बारे में सुनेंगे कि बाबा क्या कहते हैं। A का मतलब है आसुरी संस्कार स्वभाव को समाप्त करना है। R का मतलब है कि अब मुख से रत्न निकालने हैं। R का मतलब है रत्न निकालने हैं। HARS का मतलब है कि अब सागर मंथन करना है। और फिर से H का मतलब है कि अब होपलेस नहीं होना। सेवा में बाबा ने मुरली में बोला कि थकना नहीं है, ना उम्मीद नहीं बनना, उम्मीद रखनी है। तो ऐसी मुरली में ये कुछ 5-6 मुख्य मुख्य बातें हैं जो अब प्रश्न में भी आने वाली है। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, पहला, उनकी चलन देवताओं के मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंद हो जाता है। और चौथा, उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। तो ये 4 धारणाएं होंगी किनके जीवन में? जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान को लाया होगा। तो ज्ञान की ये 4 धारणाएं हैं। कौन कौन सी? चलन देवताओं जैसी होंगी, मतलब दैवी गुण होंगे। किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। विचार सागर मंथन, रत्नों का मंथन करेंगे, कीचड़ का मंथन नहीं करेंगे। जिनके जीवन से गाली देना और गलानी करना अब बंद हो गया। और चौथा, जिनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सदगति नहीं होती
और सतयुग में भक्ति नहीं होती। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। श्री कृष्ण न भक्ति करते न ज्ञान की मुरली बजाते। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना, बाबा ने कहा वो तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है। वहां भक्ति होती नहीं, भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवताओं से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? बाबा ने कहा एक तो स्वयं की और बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सद्गति, और फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये तो कोई की बुद्धि में भी बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताओं मिसल होती है। कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। धारणा नहीं तो गोया वो बच्चे नहीं। मनुष्य बाप की कितने गलानी करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना गलानी करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? ये जो मन और बुद्धि का काम है, इसका काम क्या है? कुछ सोचना, विचार करना, अलग अलग कल्पनाएं करना, अलग अलग चित्र बनाना, यही काम है ना मन और बुद्धि का। बाबा ने कहा अगर विचार सागर मंथन नहीं करते तो कुछ तो करता होगा, ये कुछ तो करता होगा। तो क्या करता होगा? जब ज्ञान का मंथन नहीं करेगा तो किसका मंथन करेगा? बाबा ने मुरली में क्या बोला? कीचड़ का मंथन करेगा। कीचड़ किसको बोलते हैं? गंदी बातें, इधर उधर की बातें सोचता रहना, गलत बातें गंदी बातें सोचती रहना, बेफिजूल चीजों में अपना दिमाग चलाते रहना। तो बाबा, इसके लिए बाबा ने एक बार क्या कहा, 2-3 दिन पहले भी बताया था ना आपको, कि गुलजार दादी ने कहा, एक क्लास में बताया था कि कहते हैं कि हम बाबा की याद ठहरती नहीं है। तो दादी ने आगे क्या कहा था कि ये हो ही नहीं सकता कि बाबा की याद ना ठहरे। तो जब अगर बाबा की याद नहीं ठहर रही तो कहीं और तो याद जा रही है ना। जब हम बाबा को याद नहीं कर रहे तो हम किसी को तो याद कर रहे होंगे, दिमाग खाली तो नहीं रहता, नहीं रहता ना। वही बात ही बाबा ने मुरली में कही है। और देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि विचार सागर मंथन करेंगे तो अमृत मिलेगा। मतलब वो दूध को, मलाई को, इन चीजों को मथेंगे, मथने के बाद ही क्या मिलता है? मक्खन मिलता है। ऐसे मिलता है? उसके अंदर ही है, दूध के अंदर ही क्रीम है, दूध के अंदर ही मक्खन है, दूध के अंदर ही घी है, दूध के अंदर ही पनीर है, सब कुछ उसके अंदर है। लेकिन उसके साथ कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के अलग अलग वैरायटी निकलती है। अब देखो दूध की कीमत है, उससे महंगा क्रीम आती है, उससे महंगी मक्खन आता है, और उससे भी उससे भी महंगा घी आता है। तो जो जितना तपेगा और जितना मथेगा और जिस पर जितनी मेहनत लगेगी उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही हमारे विचारों के लिए बाबा ने कहा कि अपना विचार सागर मंथन करेंगे तो अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? बाबा ने कहा आसुरी विचारों का, उसमें किचड़ा ही निकलेगा। और आसुरी विचारों का मंथन करेंगे तो बाबा ने कहा उसमें निकला था अमृत और इसमें निकलेगा कीचड़। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, और देखो कितनी अज्ञान की बात है ये कि
पूरा दिन घर के अंदर बैठे हम मंथन करते रहते हैं आसुरी बातों का, और कीचड़ जो निकल रहा है वो कहाँ निकलेगा? हमारे घर की दीवारों में। हमारे घर के अंदर ही तो नेगेटिव ऊर्जा हम निकाल रहे हैं, और फिर अपने क्या कहते हैं कि बाबा के साथ इतना योग करते हो, पता नहीं घर के वाइब्रेशन ही अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो बाबा तो अच्छा पूरा कर रहा है, लेकिन कीचड़ कौन निकाल रहा है? खुद ही निकाल रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी तुम कौन हो? ईश्वरीय स्टूडेंट हो। जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवता ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर भी नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अब मिलता है, ये सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, माना अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा ने कहा तुम महिमा भी करते हो, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे वाला है। बोल चाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उसमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान धारण किया था। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। रतन ही सुनते और सुनाते तो कितनी खुशी रहती है। जब हम क्लास में आते हैं, मधुबन की क्लास में जाते हैं, तो यहाँ पर हम इन स्थानों पर खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं? खुश रहते हैं ना। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि हम ज्ञान की बातें सुन रहे हैं और अंदर में सोच भी रहे हैं कि आज तो घर जाके ये बताएंगे। सुनते भी और यहाँ पर बैठे बैठे भी हम एक दूसरे को सुनाते भी हैं, तो खुश रहते हैं। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वो रतन समझ अंगूठियां पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। ये रतन ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई भी लूट ना सके, क्योंकि अभी हम लूट रहे हैं। बाहर लाइट हो या नहीं हो, सड़क पर पानी हो, हाथ में छाता हो, जो भी हो नहीं हो, बारिश आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, घर वाले कह रहे हो कि आज तो बारिश है, आज तो कोई जरूरी नहीं है, छुट्टी ले लो, लेकिन हमें तो लूटना है ना। क्या लूटना है? ज्ञान के रत्न लूटने हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी जो तुम लेते हो ये ज्ञान के रत्न, ये भविष्य में जाकर के हीरे और जवाहरात बनने वाले हैं। तो कितने हीरे जवाहरात चाहिए हमको? पहले बताओ कितने हीरे जवाहरात चाहिए? 84 जन्म तक, है ना, ना खुटे। तो इतने सारे हमको, इतने सारे रतन और जवाहरात चाहिए कि जो 84वें जन्म तक भी खत्म ना हो। तो बाबा ने कहा इतने सारे ज्ञान रतन पढ़ने, सुनने और सुनाने पड़ेंगे जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना इकट्ठा करना पड़ेगा जो 84 जन्म तक ये हीरे रतन बन जाएंगे, और हीरे रतन माना जवाहरात बन करके हमको पूर्ति करते रहेंगे। और बाबा ने कहा इसी की यादगार में लोग क्या पहनते हैं? रत्नों की अंगूठियां
पहनते हैं। बाबा ने कहा इन ज्ञान रत्नों की माला तो पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट न सके। यहाँ तुम हीरे जवाहरात पहनोगे तो झट कोई लूट ले जावे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। अभी तो हम मधुबन गए, ऐसे तो जाने से पहले सबको, वैसे तो पुरानों को पता ही होता है क्योंकि मुरलियों में सब बातें हमको पता ही है कि ट्रेन में जाते हैं, मधुबन जाते हैं तो हल्के, रिस्क नहीं लेकर के जाना किसी भी प्रकार का। तो अभी गए हम, तो वहां पर हमारे ग्रुप में से एक बहन का कान का जो ये होती है, बाली नहीं, हाँ ये जो होते हैं टॉपस होते हैं, तो ये एक चला गया। तो वो ढूंढ रहे थे, सब लोग ढूंढने लग गए, मतलब उनके रूम के लोग। और मिल गया बाद में तो मिल गया। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि मतलब कि अगर नकली से काम चल रहा है तो चला लो, हल्का पहनने से काम चल रहा है तो चला लो, ताकि चीज जाए। और अब तो हल्की भी कितनी महंगी है, हल्की कोई सस्ती है चीज? एक वो बूंद लाने में भी, ये जो नाक की आप पहनते हैं, ये भी कितना महंगा हो गया होगा। जिनके घर शादियां, उनको तो पता है ना कि हर चीज कैसे कैसे बढ़ रही है, महंगी होती जा रही है। तो वो तो मिल गया, लेकिन और वो भी अच्छे बुद्धि के, उनके पीछे घर वाले भी अच्छे बुद्धि के कि चलो कोई बात नहीं, अगर चला भी जाता तो कोई बात नहीं, हम कहीं और जाते तो भी जाता ना। लेकिन सोचो, मिल गया, उसका पीछे का नहीं मिला, आगे का मिल गया, काम की चीज तो मिल गई। लेकिन सोचो, अगर घर वालों से ऊपर करके जबरदस्ती मधुबन गए होंगे मान लो, या फिर वो मानते नहीं है इस ज्ञान को, या उन्होंने उल्टा पुल्टा कुछ अपनी बुद्धि में सोचा हुआ है, तो वो सारा का सारा ब्लेम कहाँ लगा देंगे कि हमें पक्का पता है तुम दीदियों को दे करके आ गए, वहां कोई अपनी भंडारी भुंडोरी बॉक्स में डाल करके आ गए। लेकिन हम उनको प्रूफ दे पाएंगे कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करके आए? नहीं कर पाएंगे ना। फिर वो कुछ भी सोच सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा अगर यहाँ तो पहनेंगे, हीरे जवाहरातों की बात हो रही है, तो बाबा ने कहा कोई भी झट लूट ले जाए, तो तुमको बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। कल की मुरली में भी था ना, क्योंकि मुरलियां 2 दिन की एक ही होती है। क्रोध में भी लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं, वो तांबे जैसे हो जाते हैं लाल, क्रोध वाले। और ये विकार वाले कैसे हो जाते हैं? बाबा ने कहा काले हो जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की, वो पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ी पोजीशन को पाते हैं। तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। दुनिया में भी पढ़ाई काम आई। पढ़ाई ही धन है, वो है हद का धन और ये है बेहद का धन, है दोनों पढ़ाई। तो इसलिए इस पढ़ाई को भी जितना अच्छा पढ़ेंगे, फिर जीवन के इम्तिहान आएंगे, उसमें पास हो जाएंगे तो कमाई ज्यादा होगी। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते। वो अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए, फिर दूसरे जन्म नए सिरे से पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं, वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचार माना अथाह धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था। फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना धन था, कितने मंदिर बनाए। फिर आकर के मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से कोई इतना धनवान नहीं बन सकेंगे। अभी तुम जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई करते हैं जिससे हम ये देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है, साहूकारों को तो फुर्सत नहीं है, अपना ही अहंकार रहता है, मैं फलाना हूँ। बाबा ने कहा इसमें तो अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है।
बाप भी कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिरे पढ़कर फिर धन कमावे, या तो दान पुण्य अच्छा किया हुआ हो तो साहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना, पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा या कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई होगी तो उसका फल अच्छा मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य भी अभी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहां कोई का भी विकर्म नहीं होता, क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो ये बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहां विकार में जाते नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे? सारा मदार कर्मों पर है। तो आज की मुरली में बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं कि ज्ञान तो लिया, सुना, सुनाया, पढ़ा, पढ़ाया, रतन मिले, लूटे, सब कुछ किया, लेकिन अगर उसको कर्म में नहीं लेके आए, माना धारण नहीं किया, तो फिर विकर्म कैसे विनाश होंगे? बल्कि ज्ञान में आकर के भी क्या बनने शुरू हो जाते हैं कभी कभी? पाप कर्म, विकर्म। क्या क्या अंतर होता है पाप कर्म और विकर्म में? एक होते हैं पाप कर्म और एक होते हैं विकर्म। दोनों में क्या भेद है? पहले आप बताओगे, जो भी आपको आता है, कुछ भी, फिर हम बताएंगे। पहले आप बताओगे। पाप कर्म भूल से हो जाता है, विक्रम संगत से। पाप कर्म भूली चुकी हो जाती है ना, भूल चूक माफ हो जाती है। भूल चुके हैं, कई बार जान करके भी कर लेते हैं। हाँ, तो पाप कर्म किसे कहेंगे और विकर्म किसे कहेंगे? सोचो थोड़ा सा और। किसी से ये बात नहीं करनी, फिर अपने करके उसको दुख पहुंचा देंगे तो अपने आप ही। तो ये क्या हो गया? पाप कर्म और विकर्म दोनों अलग अलग हैं। कैसे? पाप कर्म दो जने मिलकर करते हैं, विक्रम तो अपने करते रहते हैं देह भान में होकर। पाप कर्म वो हैं जो अकेले अकेले करते हैं, अकेले। जैसे जल रहे हैं हम किसी से, मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है, आपकी इस चमकती हुई व्हाइट ड्रेस से मेरे को ईर्ष्या हो रही है। मेरे पास जो है वो व्हाइट नहीं है, मुझे ईर्ष्या हो रही है। अब ईर्ष्या करने के लिए मुझे दो लोग चाहिए कि आप बहन मेरे साथ बैठ मिल करके ईर्ष्या करते हैं। अंदर ही अंदर मैं जल रही हूँ। कहाँ पर जल रही हूँ? क्रोध में जल रही हूँ, माना ईर्ष्या में जल रही हूँ। और अंदर ही अंदर मेरे को प्रलोभन आ रहे हैं, लालच आ रहा है कोई चीज का। अंदर ही अंदर जो विकार आ रहे हैं, अंदर ही अंदर कुदृष्टि जा रही है उनके कपड़ों को, उनके शरीर को, उनकी प्रॉपर्टी पर, उनकी जमीन जायदाद पर, उनकी चढ़ती कला पर मेरी बुरी बुद्धि हो रही है। तो ये सारे हमारे क्या बन रहे हैं? पाप कर्म। अंदर ही अंदर उनको गालियां दे रहे हैं, मुंह से तो जाके बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम उल्टा रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। होता है हम सभी के साथ। तो ये क्या बन रहे हैं हमारे? जो जो बुरा काम हम अकेले अकेले कर सकते हैं वो सारे क्या हैं? जैसे आलस करते हैं अकेले अकेले, पाप है। अलबेलापन पाप है, ऐसा। और विकर्म किसको कहते हैं? जो दो जिस जो करने के लिए एक और साथी चाहिए। जैसे इधर की बात उधर करनी है, घर फुटाना है, घर तुड़ाना है ना? तो उसके लिए हमको चाहिए, एक और चाहिए, जिस तक हम वो बात भेजेंगे और उसका अपने घर वाले से दिल टूट जाएगा और फिर उनका घर बर्बाद हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारा? विकर्म बन गया। और जैसे अब मेरे को लोभ आ गया, लेकिन लोभ के लिए मेरे को, मैं अकेली जाके उधर चोरी नहीं कर सकती, सामान नहीं उठा सकती, लेकिन वहां का कोई मेंबर है जो मेरी हेल्प कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, लूटने में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, उसको साथी बना के जो करेंगे, फिर वो चोरी या जो भी कहलाती है वो फिर विकर्म हो गया। काम विकार है, क्रोध का विकार है। अकेले पर किस पर गुस्सा निकालेंगे? शीशे पे जाके। कोई बंदा तो चाहिए सामने, कोई व्यक्ति तो चाहिए जिसपे। इसलिए बच्चे का गुस्सा, बड़ों का गुस्सा कभी कभी किस पे निकल जाता है? बच्चों पर। मारना उनको चाहते हैं पर पिटाई किसकी हो जाती है? मासूमों की हो जाती है। कितना कुछ।
तो ये सभी क्या बनते हैं? विकर्म। अपने अंदर का आसुरी कृत्य निकालने के लिए जब दूसरा व्यक्ति भी हमें चाहिए तो वो बनेंगे विकर्म। और जो काम हम अकेले अकेले कर सकते हैं वो क्या बन जाते हैं? तो दोनों की सजा तो मिलती है ना। इसके लिए अंदर से बाबा ने हमको बोला शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। हमारा मन उनके लिए बुरी बातें सोचेगा, लेकिन फिर भी हमें जानबूझ करके उनके लिए क्या सोचना है? जानबूझ के सोचना। सोचा नहीं जा रहा, लेकिन सोचना है, क्योंकि मेरे को पाप आत्मा नहीं बनना। और विकर्म तो हमको बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि अभी समय विकर्म बनाने का, पाप बनाने का नहीं है, काटने का है। बना के 63 जन्मों का आए हैं। बताओ शिव बाबा ने क्या कहा? सत्यों की बात कही कि वहां विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे? सारा मदार कर्मों पर है। ये माया रावण का राज्य है। जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाप आकर के पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। और अभी तो यहाँ कोई हम 30-40 साल के मनुष्य की बात नहीं हो रही है। जिस दुनिया में हम बैठे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चों की भी बात हो रही है और बड़े बड़े बूढ़ों की भी बात हो रही है। तो ये दुनिया कैसे बन चुकी है? विकारी। और बाबा आकर के कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वो रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम माना बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब हैं रावण राज्य में। सब थे कि नहीं थे? सब हैं आज भी संसार में कि नहीं है? सब। अधम तो बाबा ने कहा सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता। वो अधम पना फिर अंदर में खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो ना, अंतकाल जो डैश डैश डैश, तो बाबा ने कहा उनकी बुद्धि में फिर वो अधम पना ही आता रहेगा। जिन्होंने पूरी जिंदगी ऐसा ही काम किया है, अधम बुरे पतित, तो बाबा ने कहा लास्ट समय भी उनकी बुद्धि में क्या आएगा? अधम पना ही आएगा। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? बाबा ने कहा अभी भी सोच लो, बनना है जानवर। कई लोग बोलते हैं कि इनकी जिंदगी बढ़िया है, ना इनको खाने की चिंता, ना सोने की चिंता, ना नहाने की चिंता, ना बच्चों की चिंता, ना कपड़े धोने की चिंता, ना सुखाने की चिंता। इनको कोई चिंता नहीं है, सब बढ़िया है इनका, तो मिल गया तो खा लेंगे। हाँ, कितना कुछ होता है। तो ये सोच किनकी होती है? जो आलसी होते हैं, जिनसे अपने जीवन को बेहतर बेहतरीन बनाने की मेहनत नहीं होती है। वो कहते हैं हमसे बढ़िया तो इनकी जिंदगी है। और वैसे देखा जाए तो बढ़िया ही है। न्यूज़पेपर उठाओ, 10 पन्ने का न्यूज़पेपर होगा, तो उसमें से कौन से पन्ने पर लिखा होगा कि आज हार्ट अटैक से एक बिल्ली की मौत हो गई, आज एक कुत्ते ने सुसाइड कर लिया, आज एक गधे ने खुद को फांसी लगा ली, आज एक उसने 2 भेड़ों ने मिलकर के एक दूसरे को गोली से उड़ा दिया, आज एक लोमड़ी ने किसी का घर लूट लिया और उसको उम्र कैद की सजा हो गई। आ रहा है कहीं पे ये? जिसको सारी बुद्धि मिली उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट है, और जिसको और बुद्धि उनके पास भी बहुत सारी है, लेकिन विवेक मिलता है इंसान को अच्छा जीवन खुद का और जानवरों का भी बनाने के लिए। बाबा ने तो कहा जानवर बनेंगे क्या? मनुष्य बनेंगे ना। मनुष्य बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी तो नाक कान आदि है, मनुष्य है ना,
परंतु ये दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ जाता है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन तो चलता रहेगा। इस टॉपिक पर ये समझाना है। ऑटोमेटिक विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उनको भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ जाएं, भाग्य पर है। सुनाने वाले का तो बहुत अच्छा मंथन चलता है कि मुरली में ये पॉइंट सुनाने हैं, आने वाले को ये पॉइंट सुनाने हैं। बाबा ने कहा जो सुनने वाला है उसके भाग्य पर है कि वो उन बातों से क्या समझता है, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे और कोई नहीं करेंगे, उम्मीद रखी जाती है। अभी नहीं तो आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखनी चाहिए ना, चाहिए ना। तो किसी से भी बाबा ने कहा होपलेस नहीं बनना कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, सुन तो रहे नहीं है, इनको इतनी बारी ज्ञान सुना दिए, समझ तो रहे नहीं है। तो बाबा ने कहा समझेंगे, आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक, थकना नहीं है। भले कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे या कहेंगे चले जाओ। जरूर पूछेंगे कि इतने दिन क्यों नहीं आए। कोई बहुत 1 महीने के बाद क्लास में आया तो उसको कहेंगे कि आप बता के नहीं गए थे, आप बिना बताए गए थे, इतने दिन आए नहीं, मुझे कोई कॉल कोई मैसेज नहीं किया, आपको आना ही नहीं है क्लास में। ऐसा कहेंगे उनको? ऐसा नहीं कहेंगे। उनको बिठाएंगे विजिटिंग रूम में, उनसे पूछेंगे क्या हाल चाल है, क्या कुछ चल रहा है, अब आप ठीक हो, आदि आदि बातें। तो जरूर पूछेंगे ना कि इतने दिन क्यों नहीं आए। कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था परंतु माया ने हरा दिया। और ये बहुत समझदार लोग होते हैं जो माया से हार खा के फिर अपने अपने सेवा केंद्रों पर जाते हैं और सेवा केंद्रों पर जाके अपने टीचर को सच भी बताते हैं कि हम क्यों नहीं आए थे, क्योंकि हम आपसे नाराज हो गए थे, इसलिए नहीं, क्योंकि हमने उस नाराजगी को अपने दिल पर बिठा लिया था, इसलिए हम नहीं आए थे। तो जो ऐसा आकर के फील करता है उसके लिए उस घर के रास्ते खुले हो जाते हैं ना, अपने आप ही होते हैं कि नहीं होते हैं। जो ये बात को स्वीकार करेगा कि मैंने माया से हार खाई, मेरी बुद्धि खराब हुई थी, मैंने खुद को डिस्टर्ब किया, मेरे से ये गलती हो गई, तो बाबा ने कहा उससे तो पूछा जाएगा, बिठाया जाएगा। और ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की कोई बात ही नहीं है, ये तो नॉलेज धारण करने की यहाँ बातें हैं। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो तो जिससे तुम देवता बन जाते हो। बिगर ब्राह्मण बने देवता नहीं बन सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में भी ब्राह्मण होते ही नहीं। ये सब बातें भी तुम समझते हो। तो ब्राह्मण भी किस में होते हैं? हिंदू, इधर हिंदुओं में ही ब्राह्मण होते हैं, बाकी और धर्मों में नहीं होते। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है, अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले तो बोलो अल्फ, अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। उंगली से अल्फ का इशारा करते हैं ना, अल्फ को एक ही कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी सब तो हैं बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, बादशाही करते ही नहीं है। ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में नहीं आते हैं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं। बाबा ने कहा बुलाते कैसे दुनिया में हो? दुखी होते हो तो बुलाते हो, पतित होते हो तो बुलाते हो, बीमार होते हो तो बुलाते हो, जब अच्छे खासे हो जाते हो पावन दुनिया में तो बाबा ने कहा मुझको बुलाते ही नहीं।
पतित बुलाते हैं, पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे। उनका नाम ही है पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कहे सब याद करते हैं। दूसरा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं बहुत, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा, शिव ने उनको अडॉप्ट किया है, ये तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं, सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। ये परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं है। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। मनुष्य सुनते हैं कि प्रलय हो जाएगी, तो बाबा ने कहा फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब प्रलय हो जाएगी तो वापस बनेंगे कैसे सब। बाप समझाते हैं ये अनादि है, कब बने हैं ये पूछने का रहता ही नहीं, प्रलय होती ही नहीं, ये भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य होते हैं इसलिए कहा जाता है जैसे कि प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वो अभी ही इमर्ज होता है, इसके लिए कहते हैं कि सारा सागर स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। आज की मुरली बाबा ने एक तरह से सरस्वती माँ को भी याद कर लिया है। ये पूरी लाइन ऐसे कंप्लीट होती है ना कि सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, सारा आकाश धरती को पेज बनाओ, और खुद ज्ञान की देवी बैठ करके भगवान की महिमा लिखे तो भी वो महिमा पूरी नहीं हो सकती, तो भी पूरा नहीं हो सकता। तो इतना बाबा की महिमा और इतना सारा ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। तो क्या बातें सुनी आज मुरली में? कर्मों पर ही सारा मदार है। ज्ञान सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना बहुत भाग्य की बात है ये भी, लेकिन इतना बड़ा भाग्य मिलने के बाद भी अगर कर्म श्रेष्ठ नहीं हो रहे हैं, धारणा मूर्त नहीं हो रहे हैं, तो बाबा ने कहा फिर से क्या बन जाएंगे, फिर विकर्म बन जाएंगे। और किचड़े का मंथन नहीं करना, ज्ञान रत्नों का मंथन। बाबा ने कहा आसुरी विचारों का मंथन नहीं करना, आसुरी विचार से निकलेगा कीचड़ और अच्छे विचारों से निकलेगा अमृत, ज्ञान की बातों का मंथन करने से। जानवर नहीं बनना ना। तो बाबा ने कहा जब बनना ही देवता है तो लक्षण कैसे धारण करने हैं, देवताओं जैसे। इसलिए मुरली में बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बनेगा वही देवता बनेगा। मतलब जो इस पढ़ाई को पढ़ेगा कि देवताओं की चलन कैसे होती है, लोग भक्ति करते और भक्ति करते करते भी हम लोग क्या कह देते थे, यही कहते और यही सुनते थे ना कि अरे देवताओं के भी तो ऐसे ही होता था, देवताएं भी तो ये पीते थे, देवताएं भी तो ये खाते थे, देवताएं भी तो ऐसे स्वर्ग में बैठ करके अप्सराओं का डांस देखते थे, देवताएं भी तो देवताएं भी तो देवताएं भी तो देवता के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है तो देवता कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे ना। अब हमको पता चला कि देवता कैसे होते हैं। वो होते हैं संपूर्ण निर्विकारी, वो होते हैं अहिंसा, डबल अहिंसक होते हैं, वो होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। उनको अपनी लिमिट्स, अपनी लाइन, अपनी मर्यादा सब मालूम होती है। देवता होते हैं सर्व गुणों में संपन्न, सभी कलाओं में संपन्न। ऐसा बनने की पढ़ाई है ये। तो पहले सीखेंगे तो देवता बनेंगे, और सीखने के लिए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। एडमिशन लेकर के हमारा नाम बदली हो जाता है और हम क्या कहलाते हैं, फिर ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ऐसा बीके। उस पढ़ाई में बहुत
ये पढ़ाई अभिलाष आज बाबा ने दोनों पढ़ाई में फर्क नहीं बताया। आज बाबा ने फर्क बताया, वो 1 जन्म की 21 जन्मों की, लेकिन आज बाबा ने इस पढ़ाई में, दोनों पढ़ाई में कॉमन बात भी बताई कि उस पढ़ाई को भी पहले पढ़ते हैं फिर कमाई होती है। बाबा ने कहा इस पढ़ाई को भी पहले पढ़ना पड़ेगा और फिर कमाई होगी। कैसे कमाई होगी? 1 जन्म में इन ज्ञान रत्नों को लूटेंगे, 21 जन्म बाबा ने कहा हीरे जवाहरातों से भरपूर रहेंगे, फिर वो कोई भी लूट नहीं सकता। तो HARSH, H का मतलब है हर्षित रहना है। मुख हमेशा कैसा होना चाहिए? हर्षित। कहाँ? क्लास के अंदर या क्लास से बाहर जाने पर? अंदर तो ना भी रहो तो भी हो जाएगा। यहाँ पर तो हर्षित ही रहेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है? बाहर जाके, बाहर फैक्ट्री से प्रोडक्ट बाहर निकलता है तो मालूम पड़ता है कि फैक्ट्री ने कुछ अच्छा माल बनाया है कि नहीं बनाया। फैक्ट्री के अंदर तो वो डब्बे बंद हो रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, उनका प्रोसेस चल रहा है, कुछ भी होता रहे। कौन आके देखता है? कोई कोई आके देखता है, इंस्पेक्शन वाले। लेकिन बाहर वाले इस्तेमाल करके देखते हैं ना, थोड़ा गुस्सा दिला के देखेंगे, थोड़ा हमें हिला के देखेंगे, डुला के देखेंगे। तो H फॉर हर्षित रहना है, आज की मुरली से याद रखना। A फॉर आसुरी विचार नहीं करने, नहीं तो किचड़ा निकालेंगे। और इस बात को मत भूलना कि जब हम गंदी बातों को, बुरी बातों को, दुख देने वाली बातों को, दूसरे को गिराने की बातों को मंथन करते हैं, सोचते हैं, तो उससे जो काला धुआं, किचड़ा, नेगेटिव वाइब्रेशन, इम्प्योर वाइब्रेशन निकलते हैं, वो उन तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन पहले वो हमारे घर में फैल जाते हैं। फिर हमारे बच्चे, भाई बहन बाहर से आते हैं और वो आके क्या बोलते हैं कि इस घर में भी आके मेरे को तो शांति नहीं मिलती, इस घर में भी सारा दिन ऐसे ही चिक 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 रहती है। तो घर के पीछे वालों को उनके जाने के बाद घर के वाइब्रेशन अच्छे बनाने थे, ताकि वो आए और उन्हें अपना घर कैसा लगे? राहत, शांति है मेरे घर में, कहीं नहीं जाना मुझे यहाँ से दूर, ऐसा। तो H का मतलब है हर्षित रहना है, A का मतलब है आसुरी विचार नहीं करने हैं, R का मतलब है तो फिर कौन से विचार करने हैं? ज्ञान रत्नों के विचार करने हैं। रत्नों का विचार करेंगे तो बाबा ने कहा फिर क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। HARS, S का मतलब है सागर मंथन। तो अब देखना कौन सा मंथन करूं और कौन सा मंथन नहीं करूं। फिर उसके बाद H का मतलब क्या है? होपलेस नहीं होना। हमने इनको इतना ज्ञान सुना दिया, इनकी इतनी सेवा कर दी, इतने प्रोग्राम कर दिए, ये आते नहीं है, सुनते नहीं है, चलते नहीं है। बाबा ने कहा थकना नहीं है, क्योंकि जिस दिन हमारी उम्मीद खत्म हो गई ना, उस दिन सेवाओं का शौक भी खत्म हो जाता है। ये जिन लोगों को सेवाओं का शौक रहता है ना, उनको वो एक ही जने को 10 बारी जाके ज्ञान सुना सकते हैं। वो क्यों है शौक? क्योंकि उनको उस आत्मा में उम्मीद है। और जिनको शौक नहीं होता, उनको क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने पहले ही ठप्पा लगा दिया, ये तो सुनेंगे ही नहीं, कोई आएंगे ही नहीं, ये तो सुनेंगे ही नहीं, कोई आएंगे ही नहीं। फिर उनको कभी सेवा का मन करेगा? फिर नहीं करेगा। अब इन्हीं पॉइंट्स पर पूरे ये दोनों सार आए हैं, तो अब ध्यान से सुनना। धारणा का मुख्य सार। पहला, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान रत्न सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। आज का वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को, ढीले कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। बाबा ने कहा सभी समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। हमारा कनेक्शन क्या है? ढीला कनेक्शन है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर लो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा,
इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे, समस्या मुक्त बन जाएंगे। और जैसे हम थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं तो माया तो आती है ना पेपर लेने के लिए। अभी 18 जनवरी को एक आत्मा ने अपना व्यसन छोड़ा। एक उनके अंदर बहुत सालों का व्यसन था, आदत थी, वो छोड़ा उन्होंने। वो जो भी नशा बोले या एडिक्शन बोले वो छोड़ा। उसी दिन से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पेपर आ गया। और कल उनसे बात हुई तो उन्होंने वो पेपर भी बताया, समस्या भी बताई, और साथ में आगे से क्या बोला कि दीदी माया चाह रही है कि भाई वो व्यसन क्यों छोड़ा, दिमाग खराब करना चाह रही है माया कि एक तो मैंने बाबा को ये अपना व्यसन दिया, ऊपर से बाबा ने मेरे ऊपर ये समस्या भी भेज दी, मेरी रक्षा भी नहीं की। तो कहते, वो आत्मा कहती कि लेकिन मैं हार, मैंने इस व्यसन को कह दिया तेरे को तो टच नहीं करना ही नहीं है। तो ये परख चाहिए कि भगवान प्रॉब्लम्स नहीं भेज रहा है, कुदरत भी प्रॉब्लम्स नहीं भेज रही है, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, निश्चय की घड़ी है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। क्योंकि उस चीज को फिर से व्यसन को लेने से समस्या चली जाएगी। अभी तो शिवरात्रि की सेवा स्टार्ट हो गई ना, तो कल जहाँ प्रवचन करने के लिए गए थे तो वहां पे यही बातें चल रही थी। तो किसी ने बोला कि लोग कहते हैं कि ओम शांति में जाएंगे तो फिर बीमार भी हो जाएंगे। मैंने कहा सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जितने भी हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं वो सब ओम शांति में तो जाते हैं। चुप हो गए। तब उनको मालूम पड़ी ये बात, और बाकी सब लोगों ने भी सीरियस हो गए। उनको मालूम पड़ी ये बात कि हम बिना बुद्धि लगाए किसी की बात को सुन करके और किसी भी आत्मा को हम वो बात बोल देते हैं। खुद की बुद्धि तो यूज करो कि आज कोर्ट के कोर्ट भरे पड़े हैं, तलाक के तलाक, घर टूटने के टूटने, बच्चों के केस, माँ बाप के केस, प्रॉपर्टी के केस, हॉस्पिटल, टांग टूट रही है, सिर फूट रहा है, कितना कुछ हमारा नुकसान हो रहा है, सब ओम शांति में जा रहे हैं। ये फिर से एक आलसी व्यक्ति की निशानी है, जिनसे संस्कार परिवर्तन की मेहनत नहीं होती। वो क्या कहता है, उधर मत जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा। पहले तो हम अपने देवता जी को ही पूछते थे ना, सब हम भक्ति करते करते इधर आए हैं। तो भगवान ने जो हमको भक्ति दी, हमारे भाग्य ने हमें भक्ति दी, तो क्या उस भक्ति काल में हमारे ऊपर पहाड़ नहीं टूटे? कितने पहाड़ टूटे हैं। तो वो तो कर्मों का खेल है सारा। कर्म जो किए हुए हैं, बीज जो बोए हुए हैं, वो ज्ञान में आके भी काटने पड़ेंगे और ज्ञान से पहले भी काटने पड़ेंगे। आने के बाद हमें ज्यादा महसूस क्यों होता है? कारण है क्योंकि आने के बाद हमें माया के अनेक रूपों का, विघ्नों के रूपों का पता चल गया। पहले इतना पता नहीं था। इसलिए बाबा ने कहा अपने गाड़ी लेके अपने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो आधे क्या ढोलता ही है, पूरी की पूरी बसें खत्म खत्म वहाँ तो कुछ नहीं किया था। नहीं, ये बातें होती है। तो यहाँ पर माया का ऑपोजिशन है ना, वहां माया का ऑपोजिशन नहीं है, वहां माया का ऑपोजिशन नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कंफ्यूज नहीं हो हिम्मत हार करके, कनेक्शन जो लूज हुआ है उस कनेक्शन को ठीक करो और अपने फाउंडेशन को पक्का करो। कौन सा फाउंडेशन? मंत्र है आज का। 21 बार सबको ये मंत्र लिखना है आज। मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा ने कहा ये फाउंडेशन पक्का करो तो सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। बाकी बैठे रहने से, दोष देने से समस्या से मुक्त ना आज तक कोई हुआ है, ना कोई होगा। तो फाउंडेशन को, कनेक्शन को अच्छा करना है। और आज का स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, बीज रूप परम धाम में बिंदु बनकर, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। तो बीज रूप अवस्था कौन सी होती है? जब हम खुद को आत्मा समझ के और परम धाम में बिंदु शिव बाबा के सानिध्य में बैठते हैं। चलो आज के अव्यक्त इशारे हैं। जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हैं, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो,
लेकिन बिना शक्ति के इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसके लिए अलंकारी रूप बनो। अलंकारी, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। अलंकारी रूप किसको कहा जाता है? कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की धारणा करनी। जैसे सरस्वती माँ का आज दिन है, तो उनको कौन सा अलंकार दिखाते हैं? सरस्वती के कौन से अलंकार हैं? तो सरस्वती का अलंकार है वीणा। सरस्वती माँ का अलंकार है हंस। सरस्वती माँ का अलंकार है पुस्तक। उनके हाथ में बुक जरूर दिखाई होती है। सरस्वती माँ का अलंकार है कमल का पुष्प भी। सरस्वती माँ का अलंकार है हाथ में एक माला, माला भी होती है, सिमरन, ये भी। और सरस्वती माँ का क्या है अलंकार? व्हाइट ड्रेस, मोर मुकुट भी है, व्हाइट ड्रेस, मोर पंख भी है। व्हाइट ड्रेस ये भी सरस्वती माँ का अलंकार है। मोर का मुकुट, मोर का पंख, ये भी सरस्वती माँ का अलंकार है। और क्या है सरस्वती का अलंकार? ज्ञान की देवी है। अलंकार। और क्या है अलंकार? पेन। तो यही है सरस्वती के अलंकार। तो बाबा ने कहा अगर पुराने संस्कारों से मुक्त होने की सफलता नहीं मिलती है और ही विघ्नों के वश हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा अगर उससे मुक्त होना है, मुक्त होने की इच्छा रखनी है, तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? अलंकारी रूप बनाना पड़ेगा, शक्ति रूप धारण करना पड़ेगा, तो बंधन मुक्त होंगे। बाकी इंतजार करते रहो लोगों का कि एक बारी ये काम हो जाए फिर मैं फ्री हूँ, एक बारी ये काम हो जाए फिर मैं फ्री हूँ, एक बारी बस ये वाला काम हो जाए फिर मैं फ्री हूँ। आप लोग हमसे ज्यादा अनुभवी हो कि एक एक जिम्मेवारी को पूरा करते करते आप फ्री होते जा रहे हैं या बंधन में और आते जा रहे हैं? बंधन में और आती जाती है आत्मा। तो बंधन मुक्त कब बन सकती है? जब मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी कि मुझे अपना ये वाला योग करना है, लेकिन आपके काम करते करते। मुझे आपके साथ भी प्यार से रहना है, लेकिन बाबा के साथ भी प्यार से सेवाएं मुझे करनी है। जब आत्माएं इतनी शक्तिशाली बनती है तो वो ग्रस्त में रहते हुए दोनों काम एक साथ कर सकती हैं, शक्तिशाली बनकर। अच्छा, ओम शांति। तो मैं बाबा का, बाबा मेरा। 21 बार आज सभी को यही लिखना है।